नैतिक, नायरा, बेटा। नायरा तुम ठीक तो हो ना? अब रुको, आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? थैंक गॉड। और बेटा आप? नो मम्मा, नॉट मच। मामा मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आप उन्हें यहाँ। मैं तो बहुत डर ही गया था। मेरी प्रिंसेस को ज्यादा चोट तो नहीं आई? पापा आज तो लकी डे था, मुझे ज्यादा नहीं लगी और कार पे भी ज्यादा स्क्रैचेस नहीं आए। क्या हुआ था नायरा? गाड़ी ध्यान से नहीं? नो पापा, भाई की कोई गलती नहीं थी। वो गाड़ी वाले ने तो उसने ना तो सिग्नल देखा और ना ही हमारी कार, और सीधा सामने से आकर टक्कर मार दी। भाई ने तो कुछ ठीक से नहीं कर सकता है, हमेशा या तो कोई शरारत या फिर नुकसान। नैतिक आप जाके बिल सेटल करके आइए, फिर घर चलते हैं। चलो आराम से। भाभी माँ, नमन, करिश्मा अभी बच्चे हैं, नहीं है उन लोगों में उतनी समझ, लेकिन आप तो बड़ी हैं। चलिए आप माफ कर दीजिए बच्चों को और शांत हो जाइए। कुछ बातें माफी के लायक होती है राजबन्ना, और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन आपका ये गुस्सा, ये नाराजगी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, नुकसान हो सकता है आपको। चलिए आप शांत हो जाइए। आप हाँ हो जाऊंगी राजबन्ना, तू जा यहाँ से। मैं जाऊंगा, लेकिन ये बताइए आप ढूंढ क्या रही हैं? तेरी पूजा की माला नहीं मिल रही। अरे वो तो आपके हाथ से लिपटी हुई है, देखिए। कुछ चीजें ढकी छिपी रहे तो दुख देती है, और कुछ सामने आए तो। मैं समझता हूँ भाभी माँ। राजबन्ना, तुझे भी लगता है मैं गलत हूँ? भाभी माँ, कुछ रिश्ते सही और गलत की सीमा से परे होते हैं, और बच्चों को कोई अधिकार नहीं बनता कि अपने माँ बाप के लिए हुए फैसलों पर सवाल उठाएं, फिर चाहे बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो। पापा यहाँ पर भी दुख रहा है। प्रिंसेस, बहुत दर्द हो रहा है। अक्षरा प्लीज आप कुछ कीजिए ना, कम से कम उसे हल्दी वाला दूध दे दीजिए। नैतिक कब से लाके रखा है वहां पे, पर वो पिए तब ना। नायरा आप जल्दी से पियो, चलो। पापा मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं अपना असाइनमेंट कैसे करूंगी? मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। चलो बी अ गुड गर्ल, पी लो। बहुत नाटक हुआ, बहुत नाटक। अक्षरा प्लीज अब आप उसे डांटिए मत, एक तो पहले उसे चोट लगी है, ऊपर से अब आप। चलो आ जाओ, पियो पियो। चलो चलो, थोड़ा सा चलो चलो। डूड बहुत लगी, मैं आऊँ तुझे देखने? नहीं यार, हम ओके। नायरा को लग गई थोड़ी, उसके लिए बुरा लग रहा है बेचारी। कितना टिपिकल भाई है ना तू, छोटी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करने वाला। बट दैट्स सो क्यूट। आज ना तेरा दिन ही खराब था, पहले मेरी वजह से लग गई और अब। इट्स ओके डूड, नो प्रॉब्लम। मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा तुझे सर पे बहुत तेज लगी है। क्या हुआ सर में डुगू? ये आवाज कुछ। डुगू क्या हुआ, कहाँ चोट आई है सर में? मम्मा आपको नॉक करके आना चाहिए था ना। नॉक किया था बेटा, आपने जवाब ही नहीं दिया इसलिए अंदर आ गई। और किससे चैट कर रहे थे? वो अच्छा वो सब छोड़ो, लगी कहाँ है ये बताओ। हाँ और कैसे? मम्मा एक्चुअली मेरी और संजू की कुछ लोगों से लड़ाई हो गई थी, तो इसलिए लग गया था बस थोड़ा सा। तो बस संजू यही पूछ रही थी कि ज्यादा लगी तो नहीं। हे भगवान, मतलब तुमको लगी और तुमने बताया भी नहीं? हाँ यहाँ पे बैठो चुपचाप, मैं हल्दी दूध लेकर आती हूँ। नहीं अम्मा, उसकी कोई जरूरत नहीं। चुपचाप बैठो यहाँ पर, मैं दूध लेकर आती हूँ। जब देखो इस लड़की की वजह से कोई नई मुसीबत, पता नहीं कब समझ में आएगा डुगू को। हाँ बोल। कॉल क्यों काटा? वो कट गया था गलती से। अच्छा सुन, तेरी मॉम आई थी ना? हाँ वो उनकी आवाज बहुत फेमिलियर है, लाइक बहुत क्लोजली सुन रखी हो। कुछ भी तूने क्या सुनी होगी? You've never met her? पता नहीं क्यों ऐसा लगा मुझे। एनीवेज, कल का क्या सीन? कॉलेज आएगा? Don't know dude, डिपेंड करता है कि नायरा के पापा की नेक्स्ट ऑर्डर क्या होंगे। So let's see. ओके।
अक्षरा, ये किसके लिए? टुकू के लिए, उसे भी चोट आई है। लेकिन डॉक्टर ने तो कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई चोट नहीं लगी। नहीं, कभी कभी होता है ना, कुछ चोटें दिखाई नहीं देती पर अंदर से होती हैं। और वैसे भी इसमें क्या परेशानी है देने में? परेशानी ये है कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे माँ बाप पे जाते हैं ये तो सुना था, लेकिन माँ बेटे पे जा रही है ये नया है। आप बिल्कुल नक्श की तरह होती जा रही हैं, झूठ बोलने लगी हैं, बातें छिपाने लगी हैं। अच्छा आप मुझे सच सच बताइए, क्या हुआ? उसे चोट कैसे लगी? आज के एक्सीडेंट में उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने बताया मुझे। और आप चाहे ना तो अपनी लाडली से पूछ लीजिए। ठीक है, बिगाड़िए उसे, वैसे भी कौन सी कसर बाकी रह गई। क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? खुद नायरा को इतना सर पे चढ़ा रखा है और मैं। वो बच्ची है, लेकिन ये बड़ा हो गया है, लेकिन सिर्फ उम्र और कद से। बाकी उसकी हरकतें ना बिल्कुल वैसी की वैसी। उससे ज्यादा समझदार तो नायरा है, उससे छोटी है फिर भी। नक्श का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उसे कोई भी काम दे दो ना बस बिगाड़ देगा। जब भी आता है रोज किसी से लड़कर आएगा, अजीब अजीब सी शरारतें करता है। और अपना तो क्या, अपनी बहन का भी ना ठीक से ध्यान नहीं रख सकता। आप शेरगिल के बच्चों को ही देख लीजिए, उसकी उम्र के बच्चे कितने कितने समझदार होते हैं। या फिर इंडिया में आप यश को देख लीजिए, कितने जिम्मेदार बच्चे हैं। लेकिन एक बस यही भाई साहब निराले, बचपन से ही ना कितना शरारती। जब छोटा था तो माँ भाभी माँ ने सर पे चढ़ा रखा था, और अब आप बिगाड़ रही हैं उसे। किसी के प्यार के लायक नहीं। तो क्यों लाए आप मुझे यहाँ? वही छोड़ देते, आप भी खुश रहते और मैं भी। देख लीजिए कैसे बोलता है। और ये कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये इन्हें कौन बताएगा मामा? तो नैतिक, मुझे बताओ ना, मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ। कभी कभी तो मन करता है ये सब बंद कर दो। हाय रब्बा, इतना काम होता है, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। शौर्य, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए ना, बहुत काम है आज। वर्षा, मेरा खुद का बहुत काम है, सॉरी। चाहे कितने भी बिजी रहो, पर जब आपको हेल्प चाहिए होती है तो करती हूँ ना, पर आप कभी नहीं करते हैं। हाँ, और तुम्हें भी तभी लगता है जब अंशु जसमीत की हेल्प करता है ना? देखो वर्षा, अंशु के पास बहुत टाइम है, इसलिए वो जसमीत की हेल्प भी कर देता है। तो ठीक है, आप कीजिए अपने काम, मैं अपने काम खुद कर लूंगी। लिसन, गुड न्यूज़ है। क्या? आई गेस हमारा सिलेक्शन हो गया है। मार्क जस्ट कॉल्ड मी, वो अपना डेस्टिनेशन चेंज करवाने गया था रिकॉर्ड रूम में, एंड ही सॉ कि हमारे फॉर्म्स इंडिया के सिलेक्टेड वाली लिस्ट में रखे हैं। व्हाट? ना तो खुश हो रहा है ना मना कर रहा है। जा रहा है ना तू? क्या हुआ? फिर से कुछ बोला तुझे नायरा के डैड ने? गॉड, तू इतना डरता क्यों इनसे? एक बार बोल देना कि तुझे जाना है, then let's see what he says। ठीक है चल छोड़, नहीं है हिम्मत तो जाने दे, मैं भी नहीं जाऊंगी। है संजू, तू देख इस बार। What? Come again? बहुत हो गया उनका। मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूँ, इवन इफ वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। मैं इंडिया जाऊंगा। यश, तू आ गया बेटा। मुझे लगा था तू नहीं आएगा। कैसे नहीं आता नानी, वो भी आज के दिन। पर तेरी तो परीक्षा थी ना। जल्दी खत्म करके आ गया। कितना ख्याल रखता है बेटा। आपके लिए नहीं, अपने लिए। एक ही नानी है मेरी। चलिए आइए और यहाँ बैठिए, अब कीजिए नाना जी से बातें। वैसे भी तो लेडीज बोलती है और जेंट्स सुनते हैं, तो आप यहाँ भी वही मामला समझ लीजिए। चलिए शुरू कीजिए, बताइए कहाँ से शुरू करेंगे, प्यार से या फिर शिकायत से? जल्दी बताइए ताकि मुझे कान बंद करने हैं तो मैं कर सकूं ना। यश, चलिए मैं शुरू करता हूँ बात।
आपकी शिकायत से। नाना जी, नानी बिल्कुल भी खाते पीते नहीं है। देखिए कितनी दुबली हो गई है। मुझे तो लग रहा है ये डाइट कर रही है सुपर नानी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, और हमें नहीं बताती, या फिर क्या उलझुल जुलुल बोले जा रहा है? क्यों, आपको बताना नहीं था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, सरप्राइज देना था जीतने के बाद। सो सॉरी नानी, सो सॉरी। नाना जी, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे, ठीक है? मुझे माफ करना। जो मैं अपनी माँ के लिए नहीं कर पाती, मेरा यश कर देता है। नक्श के जाने के बाद अगर किसी ने भाभी माँ को सही मायने में संभाला है तो वो यश है। हाँ, बस कभी कभी ये सोचता हूँ कि काश नैतिक अक्षरा भी अगर साथ में होते। नंदिनी, अगर आपकी नजर में वो गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब उन्हें गलत समझे। हर एक का अपना अपना नजरिया होता है चीजों को देखने का। लीजिए नानी, जल्दी से जूस पीजिए और फिर मेरे लिए आलू की टिक्की बनाइएगा। छोटी नानी, आपने उस दिन बूटी के बारे में कहा था ना? मैंने मंगवा ली। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हें याद था? आपने कहा था, ऐसे कैसे भूल जाता। और छोटे नाना जी, आपको भी याद है कि नहीं? क्या? चश्मे का फ्रेम। हाँ हाँ याद है, मैंने तो मंगवा भी लिया। ऐसे ही कुछ भी ना, चश्मे के फ्रेम की तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई थी। लीजिए, इसकी बात हुई थी हमारी। हाँ, ये मुझे नेट पे मिल गए थे तो मैं ले आया। इसे एनलार्ज करवा के ऑफिस में लगाइएगा, बहुत काम आएंगे। हाँ, इनफैक्ट मैं अभी बात करता हूँ इसे लगवाने के लिए। कमाल का बच्चा है, कोई भी काम कहो इससे तुरंत कर देता है। ये सब कुछ नंदिनी बिटिया और जमाईसा की परवरिश का कमाल है। तुम्हारे दादाजी बिल्कुल सही कहते थे, यश गुणी है, बहुत प्रेम भाव है उसमें। दादाजी बिल्कुल सच कहते थे। तो वैसे ही संभाल के रखेगी इस घर को जैसे तो अब भी रखती है। कुछ नहीं होगा और ना ही हम आपको होने देंगे कुछ। इतने साल गुजारे दत्ताजी के साथ, इतने अच्छे अच्छे पल है जो याद आ सकते हैं नैतिक, पर फिर भी ये एक पल क्यों याद आता है? खुशियों के इतने सारे पलों पे ये एक पल क्यों हावी हो जाता है नैतिक? बोल लल्ला, रखिएगा ना अपनी भाभी माँ का ख्याल। प्लीज दादाजी, आप ऐसा मत बोलिए।
ओम कुलदेव्यो नमः स्वाहा, ओम कुलदेवे नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। जवाकुसुम संघासम काश्यपेयम महादुतिम तमो सर्पापाग्न प्रतवस्यम दिवाकरम। दादी ये पर्यटन तलांग में घी क्यों डाल रहे हैं? बेटा वो शुद्धि के लिए। देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुलदेवे नमः। मिष्टी, 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 ये क्या कर रहे हो आप? हेल्प, अगर पर्यटन तलांग में एक स्पून डालेंगे तो कितना टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सारा डाल दिया। मिष्टी, मैंने आपको कितनी बार बोला है दीदी, प्लीज किसी की हेल्प मत करो। जब भी बैटिंग करने आता हूँ वो मुझसे बैट छीन लेते हैं। अच्छा, मेरा बच्चा तो इतनी अच्छी बैटिंग करता है, ऐसे कैसे कर सकता है? सर्वशास्त्रोक्त भार्गवं प्रणाम स्वाहा, नीलांजन समाभासं ब्रह्मपुत्रं छायामानसं भूतं तं नमामि स्वाहा। ओम। अच्छा, तू चिंता मत कर, मैं उसकी दादी से बात करूंगी। तुझे वो क्रिकेट नहीं खेलने देता है ना, मैं तो उसका गली में क्रिकेट खेलना ही बंद कर दूंगी। क्या समझते हैं अपने आप को? दादी पक्का प्रॉमिस ना? हाँ, पक्का प्रॉमिस, दादी का प्रॉमिस। छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ मैं। खाइए खाइए। वाह यश, सारा प्यार नानी के लिए। दादी को तो कभी ऐसा लाड किया ही नहीं। अरे लाड तो क्या, दादी की तरफ कभी देखता भी नहीं है। ये अच्छी बात है, मेहनत कोई करे और मलाई कोई और ही खा के जाए। माँ, यश ने कभी अपनी दादी और नानी के बीच कोई फर्क नहीं किया है। वो आपका भी उतना ही ख्याल रखता है। आई थिंक सिर्फ आपको दिखाई नहीं देता। तू तो रहने ही दे मोहित, तुझे तो हमेशा मैं ही गलत नजर आती हूँ। ससुराल के लाड़ प्यार में अंधा हो गया है। माँ देखिए। पापा। माँ, मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है, मेरा गला सूखा जा रहा है। ऐसा मन कर रहा है ना कि बर्फ का ठंडा ठंडा पानी मैं अपने सर पे डाल लूं, सच्ची। मिष्टी, मिष्टी, लड़की, ये क्या किया तूने? आपने तो कहा था कि ठंडा पानी डालो, इसलिए मैं डाल दिया। तूने मेरे दादी पे पानी डाला? रुक, मुझे अभी बता दो। अनमोल, अनमोल, बता दो। लक्ष्य, तुम्हें याद है दादाजी को वीडियो गेम खेलना तुमने सिखाया था? हाँ, और फिर मुझे ही नहीं मिलता था खेलने को। कितना झगड़ा करते थे ना दोनों। और बेचारी भागमा हमेशा बीच में फंस जाती थी। किसकी साइड ले, तुम्हारी या उनकी? क्या मैं तो उनके पीछे ही पड़ जाता था कि अभी की अभी लेके दो मुझे। और अगर आज वो होते ना, मैं कभी कुछ ना कहता और अपनी जान से उन्हें दे देता। ऐसा ही होता है नक्श, वक्त बीत जाता है तो हमेशा ऐसे ही लगता है कि काश हमने ऐसा किया होता, वैसा किया होता। लेकिन गुजरा हुआ वक्त ना कभी फिर हाथ में नहीं आता। पर पापा, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जो टाइम बीत जाता है वो हमें ज्यादा अच्छा लगता है? I mean, even better than today. क्योंकि उससे हम लोग गुजर चुके होते हैं, महसूस कर चुके होते हैं। And most important, बस यही डर लगता है कि शायद वो वक्त दोबारा कभी नहीं आएगा। पापा, मुझे बड़ी दादी के पास जाना है, मुझे उनसे मिलने का बहुत मन करता है, और बाकी सबसे भी। प्लीज पापा, I want to go. पापा, I miss them.
मैं सबको बहुत मिस करता हूँ। बहुत साल हो गए कि मैं उनसे मिला भी नहीं, और अब जब मौका मिला है नहीं तो... नक्श, तुम नहीं जा सकते। But why? You need to give me an answer. सॉरी नक्श, लेकिन उसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। और प्लीज इस मामले में मैं कोई डिस्कशन नहीं चाहता। बट पापा... नक्श, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।